हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। माई सेल्फ आर चंद्रा। आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अगर किसी बॉडी में फोर्सेस लगते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे रहती है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा जीरो लगना चाहिए, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब किसी बॉडी में अगर नेट फोर्स जीरो लगता है, इट मींस हम बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पे अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इट मींस अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स हमेशा एफ नेट जिसको हम बोलते हैं वो जीरो रहेगा। क्लियर हो गया। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये एक इंक्लाइन सरफेस है जो कि स्मूथ सरफेस है। क्या है? एक स्मूथ सरफेस है जिसपे कि हमने एक ब्लॉक एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब आप ये जानेंगे कि ये जो एम मास का जो ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, इसकी टेंडेंसी इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड जाने की रहेगी। इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? स्लिप करने की रहेगी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड पोजीशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो अब इस पे हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए हमने यहां से एक फोर्स लगाया है। अब हमें यह बोला गया है अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कौन सी बॉडी? ये जो मास एम है, एम मास का जो ब्लॉक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड आउट करो कि द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स कितना हमें लगाना पड़ेगा सो दैट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, और हमें मालूम है कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लेते हैं तो इसका मतलब उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें बॉडी को रेस्ट पे रखना होगा, और बॉडी जब रेस्ट पे रहेगी उस पे नेट फोर्स हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं कि इस ब्लॉक मास m में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो इस बॉडी का, इस ब्लॉक का मास का हमारे पास क्या लगेगा भाई? एक तो हमें लगेगा इसका वेट, इसको mg। तो अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करता हूं इसके फोर्सेस को, अब थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, नंबर फर्स्ट, एक तो इसमें लगेगा mg डाउनवर्ड, एक इसमें लगेगा mg डाउनवर्ड्स, यानी कि बॉडी का मास ग्रेविटेशनल पुल mg डाउनवर्ड लगेगा। द सेकेंड थिंग, आप ये जो बॉडी है, ये बॉडी इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक अपना नॉर्मल जो फोर्स लगेगा, दैट इज रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगा। अब मेरे पास यहां पर तीन फोर्स है, एक है F, एक है नॉर्मल और एक है mg। ठीक है, ये स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। तो इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ध्यान से देखो हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक आया, अब ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब ध्यान से सुनो, एक तो मास mg लगा नीचे की तरफ, एक इस पे इस सरफेस ने जो हमारे पास एक नॉर्मल लगाया था, ये हमारे पास एक नॉर्मल लगा। ठीक है, और जो फोर्स हमारे पास लग रहा था, इस फोर्स को हम थोड़ा सा इधर से दिखा देते हैं, ये फोर्स हमारे पास ये लगा। ठीक है, अब जब भी हमें मालूम है कि एफ नेट हमें जीरो करना है, एफ नेट यानी नेट फोर्स हमें जीरो करना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में भी फोर्स को जीरो करना पड़ेगा और वाई एक्सिस में भी फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। इस बॉडी का मास हमारे पास m है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दो फोर्स है, यानी कि एक ये F तो अपना x एक्सिस की तरफ है ही, अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, ये x एक्सिस मान लूं, ये y एक्सिस मान लूं, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? fx समीशन ऑफ सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन 0, सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0, ये दो चीजें मेरे को यहां पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस मान रहा हूं तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। तो मैं दूसरे पेन से इसको बनाता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इसको। देखो, ये मेरे पास हो गई x एक्सिस, ये क्या हो गई मेरे पास? x एक्सिस हो गई, और ये मेरे पास हो गई y एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गई? y एक्सिस। इसको मैंने x एक्सिस बोल दिया, इसको हमने y एक्सिस बोल दिया। अब
एफ एक्स एक्सिस की तरफ है, एम जी वाई एक्सिस में है, लेकिन अब मेरे को एन को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो एन को रिजोल्व करने के लिए अगर ये मेरे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इंक्लाइन प्लेन की, ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से थीटा, कितना बना रही है? थीटा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। तो अब मैं ये क्या करूंगा, इस नॉर्मल को रिजोल्व कर दूंगा, यानी कि थीटा डायरेक्शन में इस नॉर्मल का रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे एन कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं, इस नॉर्मल को रिजोल्व करता हूं, तो यहां हो जाएगा एन साइन थीटा। समझ में आ गया? इधर एन कॉस थीटा और इधर एन साइन थीटा। तो समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो मेरे पास लग रहा है एन साइन थीटा और एक लग रहा है मेरे पास एफ, ठीक है। तो मैं इन दोनों फोर्सेस का समीशन, अगर मैं एक फोर्स को इधर की तरफ पॉजिटिव लेता हूं और इधर की तरफ निगेटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन को, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ को पॉजिटिव ले लो। तो एक्स एक्सिस में मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस में मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। इट मींस एक्स डायरेक्शन में हमने क्या बोला, एफ पॉजिटिव लिया, एन साइन थीटा को हमने लेफ्ट साइड में इधर ये डायरेक्शन में नेगेटिव लिया है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा। यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला तो नहीं, एक इक्वेशन बन गई। एफ इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ओके, नाउ ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो दे सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। अब वाई डायरेक्शन में मेरे पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वाई डायरेक्शन में एक तो मेरे पास लग रहा है एन कॉस थीटा और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? एम जी, ठीक है। एक अब मैं हो सकता, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने निगेटिव ले लिया। तो अब देखो कैसे करेंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने एन कॉस थीटा को हमने पॉजिटिव लिया, माइनस एम जी हमने नीचे लिया, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन जीरो आ गया। इट मींस इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देख रहे हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ गया। अब ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बनी, ठीक है। अब यहां से n की वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड से n की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, mg अपॉन कॉस थीटा, mg अपॉन कॉस थीटा। और इस mg अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, तो मेरे पास f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू n साइन थीटा। n की वैल्यू आपने रख दी mg अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। तो इट मींस मेरे पास f की जो वैल्यू आ गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा बोल सकते हैं, f इज इक्वल टू mg टेन थीटा। इट मींस अगर मेरे को इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ है, तो f जो फोर्स मेरे को लगा रहा हूं इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, f इज इक्वल टू mg टेन थीटा हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो कुछ टफ तो नहीं था इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन हमने कराया इक्विलिब्रियम का। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं इसमें। देखो अभी हम इक्विलिब्रियम की बात ही कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम और बताते हैं आपको। अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। लेट अस सपोज मेरे पास दो स्मूथ सरफेस है, अब ध्यान से देखना, दो स्मूथ सरफेस हैं। अब यहां पर मैंने क्या कर रखा है, एक ब्लॉक मेरे पास ये रखा हुआ है, ये ब्लॉक मेरे पास रखा है ऐसे, एक ब्लॉक मेरे पास ये रखा हुआ है ऐसे, और एक उसके ऊपर मैं पेन चेंज कर देता हूं, उसके ऊपर मैं पेन का कलर चेंज करूंगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा ब्लॉक मैंने रखा है ऐसे, ठीक है, दूसरा ब्लॉक मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक तो मेरे पास नीचे वाला है और एक ब्लॉक मेरे पास ऊपर वाला है, समझ में आ रहा है? ये दोनों जो सरफेस है, दीज सरफेसेस आर स्मूथ सरफेसेस। क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। लेट अस सपोज इस ब्लॉक का नाम बोल दीजिए ए और इसका नाम बोल दो बी। इतना समझ में आ गया?
अब देखो, अगर दोनों सरफेसेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सरफेसेस अगर स्मूथ हैं तो होगा क्या, ये जो बी ब्लॉक है ये नीचे डाउनवर्ड आना चाहेगा। जब ये बी ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड आएगा, बी ब्लॉक डाउनवर्ड नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ए ब्लॉक किधर भागने की कोशिश करेगा, लेफ्ट की तरफ। ये इसकी टेंडेंसी रहेगी, बिकॉज दोनों सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। तो अब इसको रोकने के लिए मैं बोलता हूं कि मेरे को यहां से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को यहां से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और मेरे को यह बताया गया है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इस फोर्स को लगाने के बाद ये ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाना चाहिए, इट मींस ये इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए। तो मेरे को बताइए इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गया। मेरे को इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। लेट अस सपोज द मास ऑफ दिस, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब ये जो ए ब्लॉक है इसका मास लेट अस सपोज m1 है और इसका बी का मास m2 है, ठीक है। इतना मेरे को दिया है। और एक चीज और दे रखी है, मान लीजिए कि अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है कितना, थीटा, ठीक है। अब मेरे को यहां पर थीटा दिया है, मासेस मालूम है। अब मेरे को निकालना है फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इस फोर्स का मेरे को वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि साहब ये जो m1 है, इस m1 पे एक फोर्स m1g नीचे की तरफ लग रहा होगा, m1g, और ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा। लेट अस सपोज दिस नॉर्मल इज n1, इतना समझ में आ गया। और इस m1 और m2 के बीच में, m1 और m2 के बीच में दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर भी मेरे पास एक नॉर्मल m2 m1 पे लगा रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, लेट अस सपोज हमने बोला n2, और ये 90 डिग्री पर लग रहा होगा। और उतना ही n2 m1 m2 पे लगा रहा होगा, कितना समझ में आ गया। नाउ अब थोड़ा एक काम करते हैं कि m1 और m2 जो बीच में लिखे हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशान ना करें, तो मैं इनको थोड़ा हटा देता हूं, b को भी हटा देता हूं, a को भी हटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखो अब ऐसा है, ये है जो a ब्लॉक है, ये a ब्लॉक था और ये b ब्लॉक था, ठीक है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इतना समझ में आ गया। तो अब यहां पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका, हमें बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम ए का। पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी जिसको हम बोलते हैं। एफबीडी क्या होता है कि एफबीडी हमारे पास अगर सारे फोर्सेस में, अगर मैं जिस बॉडी पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को, सारे फोर्सेस को मैं अगर उसमें रिजॉल्व कर दूं, सारे फोर्सेस उसमें लगा दूं, तो मेरे पास उस बॉडी का फ्री बॉडी, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, रिप्रेजेंटेशन हमने बोला था ना पिछली क्लास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो हम ए ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसकी बात हम यहां पर चल रही है। तो ए में हमने बोला एक फोर्स तो सर mg, यानी कि इट मींस उसका मास m1 है, m1g नीचे की तरफ लग रहा है। हमने कहा एक नॉर्मल जो है वो नॉर्मल n1 हमारे पास इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। दूसरा मैंने जो रोकने के लिए एक फोर्स यहां से लगा रखा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है जिसको हम F बोलेंगे। और एक जो सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस से मेरे पास एक नॉर्मल लग रहा था n2। और दूसरा एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। ओके, तो अब मेरे को ये देखना है, मेरे को मालूम है अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है तो उस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर है तो वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, वो भी एंगल थीटा ही बनाएगी। तो मेरे पास ये एंगल भी थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल भी मेरा थीटा हो गया। तो n2 को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा थीटा की डायरेक्शन में, n2 जो थीटा को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो इसका थीटा डायरेक्शन में यहां जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, n2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, n2 साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। नाउ अब जरा x एक्सिस और y एक्सिस, मैंने कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो x एक्सिस और y एक्सिस में हमारे पास फोर्सेस, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब पहले तो मैं एक्सिस बना लूं, एक्सिस में बनाना जा रहा हूं। तो एक्सिस में जरा देखो,
देखो, अब देखो एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो मैंने बोला साहब एक्स एक्सिस में एक तो फोर्स लग रहा है ये एफ, तो मैंने कहा एक एफ को रिजोल्व कर दो, ये हो गया एफ, एफ को रिप्रेजेंट कर दो एफ। दूसरा मैंने एक्स एक्सिस में दूसरा फोर्स कौन लग रहा है, मैंने कहा साहब n2 sin थीटा लग रहा है, तो n2 sin थीटा की डायरेक्शन किधर की तरफ है, हमने कहा n2 sin थीटा की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये लग गया मेरा n2 sin थीटा। ओके, और कोई फोर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अब चलो हम y एक्सिस, तो इसका मतलब हमने x एक्सिस के फोर्सेस को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब y एक्सिस में कौन से फोर्स लग रहे हैं, हमने कहा y एक्सिस में एक तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, क्या लग रहा है नीचे की तरफ, m1g, नॉट mg, m1g। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल लग रहा है, ऊपर की तरफ n1 लग रहा है, तो हमने कहा ये लग गया n1। और नीचे की तरफ एक फोर्स और भी तो लग रहा है, n2 को जो हमने रिजोल्व किया था n2 cos थीटा, तो एक हमारे पास फोर्स लग गया n2 cos थीटा। तो हमारा काम हो गया, अभी नहीं हुआ, काम तो बहुत आगे है। देखो, तो अब हमें पता है फॉर m1 ब्लॉक FBD हमने किसका बनाया, यहां पर FBD हमने बनाया किसका, m1 का। तो उस m1 ब्लॉक के लिए एफ नेट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट 0 होने के लिए एक्स एक्सिस में जितना भी समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस में एफ एक्स, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं और इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेता हूं, तो इधर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एफ माइनस n2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब y एक्सिस में लिखो समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। fy हमारे पास ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव ले लिया, ऊपर हमने पॉजिटिव ले लिया, नीचे हमने निगेटिव ले लिया साइन, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए ऊपर हमने बोला n1 माइनस n2 cos थीटा माइनस m1g इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब हमने कहा ये तो हमने बना लिया किसका FBD, M1 का। किसका FBD बनाया हमने, M1 का। तो अब मेरे पास B ब्लॉक का भी हमें FBD बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो B ब्लॉक का FBD बना दी, इसको हम रफ कर देते हैं, हम B का बना देते हैं, ठीक है। अब इसको पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, तो पहले हम इतने पोर्शन को हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ करते। अब हम बनाते हैं उसका, किसका, M2 का। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे एक साथ हो जाएगा ना, ऐसे 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 एक साथ हो गया ना, डिलीट। ओके, इसको भी डिलीट कर दूं, स्पेस रहेगा, कट, डिलीट। अब चलो, अब बनाते हैं हम किसका FBD, M2 का। देखो कैसे बनाते हैं। अब जो M2 जो ब्लॉक है उसका FBD हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। कुछ इस टाइप का ही है M2, कुछ इसी टाइप का है M2, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब इस पे फोर्स, ये हमारे पास B ब्लॉक है, यानी कि इसका हम FBD बना रहे हैं यहां पे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो इसका जब FBD बनाएंगे, आपने देखा होगा नंबर फर्स्ट, एक तो इसका फोर्स लग रहा होगा नीचे को, कितना, वर्टिकली डाउनवर्ड, M2G। वेरी गुड, एक फोर्स तो ये लग गया। अब मैंने बोला था इस पे एक N2 भी लग रहा था ऐसे, जो कि A ने B पर लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ये मैंने बोला N2 लगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा फोर्स लगा भाई, एक ये जो है ये सरफेस, ये भी तो कांटेक्ट में आ रही, तो यहां से भी एक कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। लेट अस सपोज दिस इज N3, ये क्या है N3, और कोई फोर्स लग रहा है, ओके। तो अब आप देख रहे होंगे वर्टिकली मेरे पास एक M2G लग रहा है, हॉरिजेंटली एक N3 लग रहा है, इसका मतलब x और y एक्सिस मेरी बन जाएंगी। अब मेरे को रिजोल्व किसना करना पड़ेगा, N2 को। किसको रिजोल्व करना पड़ेगा, N2 को। तो N2 को रिजोल्व करने के लिए मैंने बोला, N2 को रिजोल्व करने के लिए ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा मेरे पास, N2 cos थीटा। क्या लगेगा, N2 cos थीटा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास N2 cos थीटा लगा, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा मेरे पास, N2 sin थीटा। क्या लगेगा, N2 sin थीटा। तो अब इसको रिजोल्व कर लो।
अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, इट मींस एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में समेशन ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो। तो अब मेरे पास इसको अगर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो एक्स एक्सिस में एक फोर्स मेरे पास कौन सा लग रहा है, N3 लग रहा है, और दूसरा फोर्स मेरे पास क्या लग रहा है, N3 को रिजोल्व कर दो, ये हो मेरे पास N3 हो गया, रिजोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सीधे सीधे एक्स एक्सिस में लग रहा है, और एक्स एक्सिस में एक दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, N2 साइन थीटा, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, N2 साइन थीटा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है मेरे पास, M2G लग रहा है, और ऊपर आपने कौन सा लग रहा है वाई एक्सिस में N2 कॉस थीटा। तो इसका मतलब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। एक्स एक्सिस में मेरे पास समेशन ऑफ एफ एक्स कर दो, जीरो होना चाहिए, तो एफ एक्स जीरो होना चाहिए। इधर अगर आप पॉजिटिव लेते हैं और इधर को आप निगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो और इधर निगेटिव ले लो, तो हम कहेंगे N2 साइन थीटा माइनस N3 इज इक्वल टू जीरो। ऐसी वाई एक्सिस में आप ले लीजिए, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन कैसे बनेगी, एफ वाई जीरो कर दो, ऊपर पॉजिटिव ले लो और नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव ले लो। तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो मेरे पास आ गया N2 cos थीटा माइनस M2G इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अब मैथ्स यूज करनी है। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स यूज करके इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास फोर्स निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, अब पहले मैं ऊपर का पूरा रब कर दूं। अब मेरे पास इक्वेशन का काम है और कुछ नहीं है। क्या काम है, खाली इक्वेशन का काम है और कुछ नहीं है। देखो अब देखो, इसको हम पहले इतने को हम रब कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। और इसको भी रब कर दो भाई, स्पेस कम है तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और कुछ, और इसको भी कर दो, अब तो इसकी जरूरत है नहीं। अभी इसको हम रब करेंगे तो इतना समझ में आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर्सेस को सही से रिजॉल्व कर लेना है। रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमको क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो कर देना है। समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो कर देना है। चलो पूरा एक साथ नहीं करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। क्या कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे, ये सब उड़ा दो इधर का। अब हमारे पास खाली ये चार इक्वेशन रह गई। ये तो आप सॉल्व कर भी चुके होंगे, जब तक मैं आपको इतना बोल रहा हूँ आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। कर लिया होगा, नहीं किया होगा, नहीं किया, अरे भाई करो फटाफट, जल्दी करो। हाँ देखो आंसर मैच करते हैं आपने, ओके। अब देखो एक इक्वेशन मेरे पास थी, f इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, इससे बन जाएगी ना, f इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, N2 साइन थीटा, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन N1 इज इक्वल टू N2 cos थीटा प्लस M1G बन जाएगी। N1 इज इक्वल टू N2 cos थीटा प्लस M1G करके बन गई। और एक इक्वेशन यहां क्या बन गई, N2 साइन थीटा इक्वल टू N3 बन जाएगी। इससे N2 साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास बन गई N3, और एक क्या बन जाएगी, N2 cos थीटा माइनस M2G। N2 cos थीटा इज इक्वल टू M2G, ये बन गई। बट मेरे को यहां पर निकालना क्या है, फोर्स। मेरे को क्या दिए हुए हैं, मासेस दिए हैं, M1 दिया होगा, M2 दिया होगा और एंगल थीटा दिया होगा। M1, M2 और थीटा के टर्म्स में मेरे को आंसर निकालना है। तो अब देखो, अगर मैं यहां देखो, मेरे को F निकालना है, F इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, तो पहले मेरे को N2 निकालना पड़ेगा। तो N2 में किधर से निकालूंगा, N2 में निकालूंगा किधर से, N2 इज इक्वल टू, यहां से निकाल लो ना, तो यहां से क्या निकल गया, N2 इज इक्वल टू M2G अपॉन cos थीटा, निकल गया। तो इस N2 की वैल्यू को अगर मैं यहां पर रख दूं तो मेरे पास निकल गया आंसर। तो F इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरे पास,
F इज इक्वल टू N2 की वैल्यू रख दी M2G अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से F की वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास, F इज इक्वल टू M2G टेन थीटा, ये मैंने निकाल दिया। अब बाकी चीजें भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि नॉर्मल बताइए, N1 निकालो, N2 निकालो, N3 निकालो, एक दूसरे में पुट कर लो, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हमारे पास निकली। N2 की वैल्यू अगर यहां इस इक्वेशन में रख दोगे तो यहां से N3 निकल जाएगा। N3 कितना निकल जाएगा, N3 इज इक्वल टू क्या है, N2 साइन थीटा है। N2 की वैल्यू हमने निकाल रखा है M2 तो ये हो जाएगा M2G अपॉन कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। तो M2 सेम क्या निकल गया ये, अच्छा N3 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, M3 की वैल्यू निकल सेम यही निकलेगी, बिल्कुल सही निकलेगी। क्यों निकलेगी पता है, अभी हम आपको बताते हैं क्यों निकलेगी। आपने देखा था ना ये जब हम ब्लॉक यहां पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, सॉरी बिल्कुल ये वैल्यू क्यों इक्वल आ रही है ये भी समझ लो। हाँ ये ध्यान से सुन, ये दोनों N3 की वैल्यू और F की वैल्यू इक्वल क्यों आ रही है, M2G टेन थीटा, ये क्यों आ रही है, इसका एक रीजन है। ये रीजन क्यों है, अब थोड़ा लॉजिकली इसको समझना ही पड़ेगा ना, तब जाके समझ में आएगा। लॉजिकली क्यों समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली क्या है, मेरे पास ब्लॉक कैसा था, अब मैं थोड़ा देखूं, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला मेरे पास। एक तो ये ब्लॉक ऐसा था, रुको मैं जरा पेन सही कर दूं अपना। देखो एक ब्लॉक तो मेरे पास कुछ ऐसा था, भाई सीधे बन जाओ, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो। हाँ परेशान कर रहा है मेरे को तो पता है कि अभी बंदा नया नया है टैब पे, हैं। चलो एनीवे, देखो एक ब्लॉक मेरे पास ऐसा था, अगर आप देखें, नहीं ऐसा, चलो इसको ऊपर वाले को बना देते हैं, ठीक है ऐसे बना देते हैं, ये बन गया, ये ऊपर वाला ब्लॉक था और नीचे वाला ब्लॉक हमारे पास कुछ इस टाइप का था, राइट, इसी टाइप का था ना। यार ये गड़बड़ कर दिया इसने चलो देखो इन दो वैल्यू इक्वल क्यों आ रही, मैं उसको समझाने जा रहा हूं आपको। देखो ये तो मेरे पास था ऊपर वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे, और नीचे वाला ब्लॉक कुछ मेरे पास ऐसे था, ऐसे था। तो अब आपने देखा होगा जो ये N3 लग रहा था वो यहां से लग रहा था, N3 कहां से लग रहा था, इधर से लग रहा था, और फोर्स F हमारे पास इधर से लग रहा था। तो आपने देखा ना ये N3 की जो वैल्यू आई M2G टेन थीटा, और फोर्स की भी वैल्यू क्या आई M2G टेन थीटा, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। बॉडी कहीं ना कहीं भी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी चाहे दोनों सरफेसेस स्मूथ हो। तो हमें F पूछा था, F हमने निकाल दिया, N3 निकाल दिया। अब बाकी और क्या निकालना है, बाकी तो आप निकाल ही चुके हो सर, ठीक है ना। N2 भी आप निकाल ही चुके हो, N2 भी आपका निकल गया। और क्या बचा, कुछ बचा और N1 बचा है, तो N1 निकाल देना N2 की वैल्यू यहां पुट करके, ठीक है। N2 की वैल्यू M2G अपॉन कॉस थीटा, ये रख दो, इंटू कॉस था कैंसिल हो जाएगा, M2G प्लस M1G, ये N1 की वैल्यू आ गई। और वैसे भी देखो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज आ रही है, N1 की वैल्यू भी देखो, N1 की वैल्यू को भी हम जरा देखते हैं। एक्चुअली क्या था, इसका मास M1 था, इसका मास कितना था, M2 था, ये M1G नीचे दबा रहा था और ये M2G नीचे दबा रहा था। अगर आप देखेंगे यहां पर N1 की वैल्यू, अगर आप वैल्यू रखते हैं N2 की वैल्यू से पुट करते हैं, तो आप देखो ना N1 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी आई, M2G अपॉन कॉस थीटा, M2G अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस M1G। लॉजिकली सोचो इसको, तो ये कितना आ गया, N1 इज इक्वल टू आ गया M2G प्लस M1G। मतलब एक लॉजिकली अच्छा आंसर आ रहा नहीं आ रहा कि भैया ये ब्लॉक जो था इसका मास M1 था, ये नीचे ग्राउंड को दबा रहा था M1G से, और ये दूसरा ब्लॉक जिसका M2 था वो ग्राउंड को दबा रहा था M2G से। तो नॉर्मल जो हमने कहा यहां से एक नॉर्मल N1 जो लग रहा था वो दोनों के वैल्यू के समीशन के बराबर है यहाँ पे। और फोर्स आप देख रहे हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम में ये फोर्स और ये N3 दोनों बराबर लग रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इक्विलिब्रियम का। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया था कि इसमें बहुत कुछ चीजें आपने को सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का हम अगला पार्ट लेंगे थोड़ा सा स्फीयर को लेके, तो फिलहाल इसको आप समझिए, ठीक है। चलिए हम अगला वीडियो बनाएंगे इक्विलिब्रियम का, जिसमें थोड़ा हम स्फीयर्स वाले पार्ट्स लेंगे।